बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 सितंबर 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है अज़रबैजान से। नगोर्नो कराबाख के अंदर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 20 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया मेरे सामने है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाकतें 35 से ज़ायद हो चुकी हैं। ज़ख्मियों की तादाद चूँकि 300 है और ये बताया जा रहा है कि कुछ की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। जो ज़ख्मी मुख्तलिफ़ हस्पतालों के अंदर दाखिल किए गए हैं, उनके जो जिस्म हैं वो कुछ के 50%, कुछ के 60% बताया जा रहा है कि इनके जिस्म झुलस चुके हैं, क्योंकि जो धमाका हुआ ये ऑयल डिपो के अंदर धमाका हुआ नगोर्नो कराबाख में। अब ये हादसा था, हमला था या फिर तकरीब कारी थी, तीनों वर्जन मैं आपके सामने रख दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको मालूम है कि नगोर्नो कराबाख के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि अज़रबैजान के ऑपरेशन के बाद अज़रबैजान ने तो ऑफ़र की थी, जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उन्हें अज़रबैजान ने कहा था कि अगर आप रहना चाहते हैं तो आप नगोर्नो कराबाख में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप जा सकते हैं। जो एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम जाना चाहते हैं। हम तमाम के तमाम 1,20,000 जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो अज़रबैजान को छोड़कर, नगोर्नो कराबाख को छोड़कर आर्मीनिया शिफ्ट होना चाहते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि ठीक है, ये आपका फ़ैसला है। अगर आप रहना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अब ये जो एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप है, इन्होंने अपने अवाम को हिदायत जारी की थी और एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप ने कहा था कि तमाम के तमाम एक साथ नहीं निकल पड़ना, बल्कि बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता आपने आर्मीनिया शिफ्ट करना है। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आर्मीनिया के ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 1,500, सिर्फ 1,500 जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो अभी तक पहुंचे हैं आर्मीनिया के अंदर। लेकिन जो हालत है, मैं आपको ये मनाजिर दिखा देता हूँ। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। लाचन का कॉरिडोर है, ये वो रास्ता है जो नगोर्नो कराबाख से आर्मीनिया की तरफ जाता है। ये बिल्कुल पैक है ये रास्ता और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। यानी कि ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं ये आर्मीनिया मुंतकिल हो रहे हैं और जो हिदायत जारी की गई थी, जो एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप है उनकी जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी, उनको मुकम्मल तौर पर ये मनाजिर साफ दिखा रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया जा रहा है और तमाम के तमाम जो एथनिक आर्मीनियंस हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं नगोर्नो कराबाख से कि एज सून एज पॉसिबल हम नगोर्नो कराबाख से निकल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान ने एक स्टेटमेंट जारी की और आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान ने अज़रबैजान के ऑपरेशन के बाद स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जो नस्ल कुशी है वो स्टार्ट हो चुकी है। एथनिक आर्मीनियंस को मारा जाएगा, उनकी हिस्ट्री को मिटाया जाएगा, उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। नगोर्नो कराबाख के अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे के बाद आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान की ये स्टेटमेंट सामने आई, जिसकी वजह से ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं ये ऐसे दौड़ लगा रहे हैं नगोर्नो कराबाख से जैसे वहाँ पर कोई सांप बैठा हुआ है या फिर वाकई अज़रबैजान इन्हें मार देगा, इनकी हिस्ट्री को मिटा देगा, एथनिक आर्मीनियंस के ऊपर जुल्म किया जाएगा। इसलिए ये एथनिक आर्मीनियंस आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान की इस तरह की स्टेटमेंट के बाद इन्होंने दौड़ें लगाना स्टार्ट कर दी। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि अज़रबैजान के ऑपरेशन के बाद और जो एथनिक आर्मीनियंस ने अनाउंस किया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, हम सारे के सारे आर्मीनिया मुंतकिल हो जाएंगे, इस ऐलान के बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पहुँच गए नाख्चीवान। आपको मालूम है कि अज़रबैजान का वेस्ट विंग है, यहाँ पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आए। उन्होंने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने उन्हें रिसीव किया। अज़रबैजान के सदर से तुर्की के सदर की मुलाकात हुई इस ऑपरेशन के बाद और इस ऐलान के बाद तुर्की के सदर ने कुछ इफ्तिताही तकरीबात में भी वो शामिल हुए और कुछ जो मंसूबे हैं, एक तो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है उसका इफ्तिताह किया, फिर जो गैस का मंसूबा है उसका इफ्तिताह किया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। और यहाँ पर मीटिंग भी हुई, अज़रबैजान के सदर और तुर्की के सदर के दरमियान मीटिंग भी हुई और
और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अज़रबैजान ने जितनी तेज़ी के साथ ये ऑपरेशन अपना कंडक्ट किया और जिस तरह से पूरी दुनिया को सबूत दिखाए उस पर शाबाश दी तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान की आर्मी को, और ये कहा कि आपका खिताब बिल्कुल दुरुस्त था, आपने ऑप्शन दे दिया एथनिक आर्मीनियंस को कि अगर वो यहाँ पर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, अगर वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ये बात हुई और ये दौरा हुआ, लेकिन निकोल पशिन्यान जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात के दौरान ये चीज़ें भी डिस्कस हुई कि मुकम्मल तौर पर जो एथनिक आर्मीनियंस हैं उनका नामो निशान नगोर्नो कराबाख से मिटा दो और इसे पूरे का पूरा इस तरह इसको शक्ल दे दो कि दोबारा ये यहाँ पर मुड़कर देखने की कोशिश ना करें। तो इस वजह से जो एथनिक आर्मीनियंस हैं ये इतनी तेज़ी के साथ एथनिक आर्मीनियंस नगोर्नो कराबाख को छोड़ने लगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप थी, इन्होंने अपने अवाम को कहा था कि जो भी आर्मीनिया जाएंगे उन्हें हमारी जानिब से फ्री फ्यूल दिया जाएगा, फ्री में हम पेट्रोल आपको प्रोवाइड करेंगे, डीजल आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी गाड़ियों के लिए, तो आप बासानी आर्मीनिया जा सकते हैं। अब जब फ्री का पेट्रोल मिलने लगा तो यहाँ पर एथनिक आर्मीनियंस की जो लीडरशिप है उन्होंने अवाम को ये भी कहा था कि इकट्ठे नहीं आ जाना अपने पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन लाइनें लग गई। यहाँ पर जो फ्यूल डिपो था उसके बाहर लाइनें लग गई कि हमें पेट्रोल डाल दो, हमें डीजल डाल दो, हम आर्मीनिया जाना चाहते हैं। और इस मकाम पर ये हादसा हुआ है, ये धमाका हुआ है, जिसे ये कहा जा सकता है कि हादसा इनिशियली यही कहा जा रहा है कि हादसा है, लेकिन निकोल पशिन्यान की जो स्टेटमेंट सामने आई थी उसको देखते हुए ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद अज़रबैजान ने अपनी कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। अब अज़रबैजान की इतनी मुश्किल से आपसे जान छुटी, अज़रबैजान क्यों कर आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि आपको वो जाने से रोक दे और यहाँ पर एक और बदमज़गी क्रिएट हो जाए। नगोर्नो कराबाख के अंदर आप जा रहे हैं और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव कह चुके हैं कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो अज़रबैजान तो किसी तौर ये हमला नहीं कर सकता, यहाँ पर गंद अज़रबैजान नहीं डाल सकता, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी अज़रबैजान नहीं मार सकता, बल्कि सैकड़ों जो एम्बुलेंस हैं वो लाइन में लगी हुई हैं जो नगोर्नो कराबाख जाना चाहती हैं। लेकिन नगोर्नो कराबाख के जो एथनिक आर्मीनियंस हैं, जो लीडरशिप है, उन्होंने अज़रबैजान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए। यानी कि अज़रबैजान कोशिश कर रहा है रेस्क्यू टीमें भेजने की, इनकी मदद करने की, लेकिन एथनिक आर्मीनियंस की लीडरशिप ने साफ साफ कह दिया कि हमें अज़रबैजान की मदद नहीं चाहिए। अब कहाँ से मदद आएगी? जो दूसरा रास्ता है मैं आपको समझा दूं कि दरमियान में नगोर्नो कराबाख है, एक साइड पर तो अज़रबैजान है, दूसरी साइड पर आर्मीनिया है। आर्मीनिया का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस तरह की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। तो कहाँ से रेस्क्यू टीमें आएंगी, कहाँ से एम्बुलेंस आएंगी? यही वजह है कि ये बताया जा रहा है कि जो 300 के करीब जो ज़ख्मी हैं, जो हस्पतालों में मुंतकिल हैं, उनमें से ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है और एड ना मिलने की वजह से, मेडिकल एड ना मिलने की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सारे एथनिक आर्मीनियंस, ये तमाम के तमाम एथनिक आर्मीनियंस हैं जो हलाकतें हुई हैं, 20 हलाकतें जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं वो एथनिक आर्मीनियंस हैं। जो सारे के सारे ज़ख्मी हैं, 300 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो भी एथनिक आर्मीनियंस हैं। और ये बताया जा रहा है कि मेडिकल एड ना मिलने की वजह से ज़्यादा हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, 50 से ज़्यादा भी ये हलाकतें जा सकती हैं। लेकिन एथनिक आर्मीनियंस जो लीडरशिप है वो बज़िद है कि उन्हें अज़रबैजान की जो एड है, जो उनकी रेस्क्यू टीमें हैं, वो उन्हें नहीं चाहिए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि रशिया के जो पीस कीपर्स हैं वो इवैक्यूएशन के अमल में भी मदद कर रहे हैं। और ये जो हादसा पेश आया या जो हमला था या तखरीबकारी थी, जो भी था, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसका पहलू बता दूं कि जो कुछ यहाँ पर हुआ ऑयल डिपो के ऊपर, इसका एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे एथनिक आर्मीनियंस ऐसे भी थे जो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि आप अगर अमन अमान से, अमन सुकून से यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो बहुत सारे एथनिक आर्मीनियंस, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर रुकना चाह रहे थे, लेकिन ये जो एथनिक क्लिनजिंग वाली स्टेटमेंट जारी की निकोल पशिन्यान ने और ये कहा कि तुम्हारी नस्ल कुशी की जाएगी, तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, और अज़रबैजान ने कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि एथनिक आर्मीनियंस की जानिब से या फिर आर्मीनिया की जानिब से इस तरह की कार्रवाई की गई हो ताकि एथनिक आर्मीनियंस जो वहाँ पर रुकना चाहते हैं
वो भी यहाँ से चलते बने, डर जाएं और ये मान जाएं कि आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। अज़रबैजान स्टार्ट हो चुका है अपनी तखरीबकारियों में और अज़रबैजान ने ये हमला किया। अब ये तीनों पहलू मैंने आपको बता दिए और सिचुएशन मैंने आपको बता दी, डेवलपिंग स्टोरी है। नज़र रखेंगे नगोर्नो कराबाख की इवैक्यूएशन के इस प्रोसेस पर, जिसके दौरान इस हादसे की वजह से टेंशन्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जितनी तेज़ी के साथ हलाकतें ऊपर की जानिब जा रही हैं तो टेंशन्स मज़ीद भी बढ़ सकती हैं। नज़र रखेंगे कि क्या अज़रबैजान की रेस्क्यू टीमों को आने की इजाज़त दी जाएगी एथनिक आर्मीनियंस की जानिब से। और ये जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, इसको कंट्रोल करने के लिए कि कोई और हादसा, कोई और बदमज़गी क्रिएट कर सकता है। जो अथॉरिटीज़ हैं, स्पेशली जो रशिया के पीस कीपर्स हैं, वो क्या करेंगे, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।